इस वक्त ड्रोन व चोरी की जो चर्चाएं आम है वो किसी से छुपी नहीं है, किसी के नॉलेज में ऐसा ना हो ये हो नहीं सकता। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ भी एक ऐसा मामला सामने आया है। हम इस वक्त मौजूद हैं बहराइच के बक्सीपुरा इलाके में, जहाँ पर एक ताज़ा मामला सामने आया है, जहाँ पर दिन में ही, जी हाँ रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में ही यहाँ पर इनका कहना है कि कुछ लोग आए और यहाँ पर एक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। क्या है कुछ पूरा वाकया, क्या है कुछ पूरा मामला, हम यहाँ के जो ऑनर है इस मकान के उनसे जुड़ते हैं और पूरी बात आप तक पहुँचाते हैं। जी क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अमित मिश्रा है। क्या करते हैं आप? हम फार्मासिस्ट हैं डॉक्टर रामेंद्र त्रिपाठी के यहाँ आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल में। अच्छा, ये जो आजकल चर्चाएं चल रही हैं चोरी को लेकर और ड्रोन को लेकर, अभी सुनने में आया कि आपके यहाँ भी कोई ताज़ा मामला है? जी, मैं आज सुबह 9-9:30 बजे घर से निकला तो मेरे घर में कोई नहीं था, हमने देखा नहीं। मेरे जाने के बाद करीब 1-1.5 घंटे के बाद हमको फ़ोन किया, मेरी वाइफ ने हमको फ़ोन किया, करीब 11:22 या 23 फ़ोन किया कि हमारे घर में लगता है कि कोई कूद रहा है। और उन्होंने देखा नहीं, अंदर से गेट लॉक की हुई थी। जिस कमरे में वो सो रही थी वो कमरा लॉक था। अच्छा। बाकी मेरे कमरे के जस्ट बगल में मेरे बाबा का बेडरूम है, उसमें लॉक लगा हुआ था और उस कमरे में वो लोग पता नहीं आधे घंटे से या 1 घंटे से पहले से उसको तोड़ चुके थे और एक एक चीज़ बेड का खोल करके उन्होंने सब चेक किया, सब निकाला है। उसमें से एक एक कपड़ा भी फाड़ दिया उन्होंने, उसमें कुछ सामान भी थे, कुछ कैश भी था, उसको ले लिए हैं। उसके बाद में और लॉक भी बगल रूम का तो सब तोड़े हैं। तोड़ने के बाद में मेरे वाइफ जिस कमरे में थी उसको बजाने की कोशिश की। मेरी वाइफ ने एक बार आवाज़ दी अंदर से, कौन? तो उसने कहा गेट खोलो, अगर नहीं खोलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। फिर उन्होंने बगैर कुछ बोले मेरी वाइफ ने अंदर से एक गेट और लगा, उसको लॉक किया। लॉक करने के बाद उन्होंने हमको पहले फ़ोन किया, हमारे पड़ोसी को किया कि भैया देखिए मेरा गेट लॉक है कि नहीं लॉक है। वो लड़का आया मेरे बगल से, ये घर उनका है, वो लड़का आया, देखा कि भाभी आपका गेट खुला हुआ है। फिर लड़का अंदर जाने की कोशिश किया, फिर मेरी वाइफ ने उनको मना किया, बेटा अकेले अंदर मत आना। फिर बगल में हमारे एक फौजी रिटायर्ड है, उन्होंने पहले बच्चों को भेजा राइफ़ल दे करके, क्योंकि उनके पास लाइसेंस ही है, भेजा। वो ऊपर गए, तब तक उन लोगों को पता लग गया कि हाँ कोई आ रहा है। तब तक वो लोग लूट चुके थे हमारे एक कमरे को। अच्छा। हाँ लूट चुके थे, तब तक पता नहीं चला। लेकिन जब मेरे कमरे पर धावा बोलने की कोशिश किया, बार बार मेरी वाइफ को धमकी दे रहे थे मारने की, तो उन्होंने फ़ोन किया और हमको फ़ोन किया। तो मैं हॉस्पिटल से तुरंत निकला वहाँ से। 5 से 7 मिनट हमको लगा होगा घर पहुँचने में। जब मैं जीने पर चढ़ा तो ऊपर से आवाज़ आई कि आ जाओ आ जाओ। तो हमको लगा कि चोरी होगा, पर वो चोर नहीं था। चोर तब तक पीछे से रस्सी बांध करके निकल चुका था। मेरे मदद में आए थे जो लोग, कहते भैया आ जाओ, मैं ही आ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ ऊपर। जब मैं गया तो देखा कि मेरे रूम में सारे सामान बिखरे पड़े हुए थे, उसमें से कुछ सामान थे वो निकाल ले गए। मैंने देखा, मैं तुरंत 112 नंबर को कॉल किया और वहाँ से 2 सिपाही आए, उनको मैंने सारी चीज़ दिखाया। फिर सीओ साहब भी आए, इंस्पेक्टर साहब भी आए थे, उनको सारी चीज़ दिखाई है। मीडिया लोग भी आए थे, उनको मैंने बताया मेरा नुकसान हो गया है करीब 90,000 रुपये, 90,000 रुपये थे। और उसमें कुछ जेवरात भी थे, मेरे बाबा की रिंग वगैरह थी, वो सब लेके चले गए। कपड़ा भी सारे फाड़ दिए हैं। ये बताइए कि घर में कोई और नहीं था आपकी वाइफ के अलावा? नहीं, उस टाइम तो फिलहाल मेरी वाइफ और मेरे बच्ची थे, 1.5 साल की मेरी बिटिया है। अच्छा। उस टाइम प्रेजेंट टाइम में मेरी वाइफ और मेरी बिटिया ही थी। हाँ, बाकी लोग बाबा लोग भट्ठे पे थे, हम हॉस्पिटल चले गए थे। उस टाइम अकेली थी मेरी वाइफ। तो क्या और लगता है कि जो सामने से आए होंगे वो लोग? हाँ, वो सामने से गए होंगे हमको लगता है, जहाँ तक, क्योंकि उन लोगों ने ये भी कहा कि हमको पता है कि आप घर में अकेले हैं। अगर ये चीज़ उनको पता है इसका, हाँ वो गेट के बाहर से कह रहे हैं हमको पता है कि आप घर में अकेले हैं, गेट खोल दीजिए। पर मेरी वाइफ ने गेट नहीं खोला, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई क्षेत्रीय चोरी हो सकता है, बाहरी लोग इसमें नहीं आ सकते। अच्छा। हाँ। शासन प्रशासन से क्या कुछ मदद मिली आपको? शासन प्रशासन से मेरी यही मांग है कि अगर हम दिन में सेफ नहीं हैं और दिन का वाक़या हाँ दिन 11:30 बजे की बात है, अगर हम दिन में चलती फिरती रास्ते से, मेरा मकान है, अगर हम नहीं सेफ़ हैं इस इतने बड़े मकान में, सब तरह से लॉक है, अगर हम नहीं सेफ़ हैं तो हमको लगता है कि एक आम नागरिक गांव देहात का भी या शहर का भी कोई सेफ़ नहीं है। कभी भी किसी के साथ कोई घटना घट सकती है। अगर दिन में यह बात है, जान से मारने की बात है, सामने से लूट लेने की बात है, तो हमको लगता है कि यहाँ कोई सेफ़ नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ तो हमको चारों तरफ मकान ही दिख रहे हैं, कोई आउटर इलाका भी नहीं है, सिटी का एकदम इलाका है? जी हाँ, सिटी है, पर सामने ये मकान है, ये दुकान हमेशा खुली रहती है। पर जिस टाइम ये वारदात हुआ तो ये दुकान भी बंद थी, लोग यहाँ नहीं थे। मेरी वाइफ ने घर से अंदर से आवाज़ भी दिया पर किसी ने सुना नहीं। पर घर के पीछे एक विंडो लगा हुआ है, वहाँ से भी आवाज़ दिया पर किसी ने सुनाई नहीं दिया। तो मेरी वाइफ ने फ़ोन किया, फ़ोन करके मोहल्ले वालों को, जो जिसका नंबर था बगल में, उनको बुलवाया। तब तक मैं भी आ गया, वो लोग पहुँचे, उनके 2 या 3 मिनट बाद मैं घर पे पहुँचा। तब तक वो लोग नीचे से उतर चुके थे। फिर जाकर के छत के ऊपर मैंने देखा तो एक रस्सी बंधी, एक पाइप बंधी हुई थी और कपड़ा साड़ी का फटा हुआ, हाँ नया कपड़ा बंधा हुआ था, बस मजबूत था, वो फट नहीं सकता। उसी के सारे वो लोग नीचे उतर गए। अच्छा। हाँ। अभी जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि ये अफवाह है, ये तमाम सारी चीज़ें लोग बता रहे हैं, तरह तरह की चर्चाएं आम हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये चाहेंगे कि जब जिसके सामने कोई घटना घट जाती है तभी वो जा सकती है। पुलिस प्रशासन
अब क्या कर रहा है तो वो सामने आके देख चुके हैं। मीडिया वाले भी आए थे जिस समय मेरे यहाँ वारदात हुआ है, वो लोग मौके पर आए कि उन्होंने देखा भी है। अच्छा, सीओ साहब भी आए थे आपके हाँ, सीओ साहब भी आए थे। मेरे पास वीडियो भी है जिस समय वो धमकी दे रहा था कि गेट खोलो ना तुमको मार देंगे। तो अब गेट बंद था, लेकिन गेट के नीचे जो सुराख होता है उस सुराख से नीचे पैर की परछाई दिख रही थी और ये इससे लगा कि हाँ कोई अंदर से वो आवाज़ दे रहा है कि हाँ खोल दो वरना मार देंगे। इसलिए मेरे पास वो वीडियो भी है, मैंने सीओ साहब को दिखाया भी है। कुछ जो मीडिया वाले भी आए थे उन लोगों को मैंने वीडियो भी दिखाया। तो ये देख सकते हैं ये पीड़ित है जिनके घर पे अभी ताज़ा मामला दिन के करीब 10 साढ़े 11 बजे का वक्त रहा होगा कि जब आपके घर में कुछ अज्ञात लोग घुसते हैं और चोरी जैसी घटना को अंजाम देते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं आपकी वाइफ को, जैसा कि अभी आपने आपकी ज़बानी सुनी। हाल फिलहाल में यहाँ पर जो सीओ सिटी है व स्थानीय जो यहाँ की थाना इंचार्ज है वो भी यहाँ पर आके यहाँ का जायजा ले चुके हैं, लेकिन इनकी चिंता बनी हुई है कि जब दिन में ऐसा वाक़या हो सकता है तो भी तो रात बाकी है। और ये कोई आउटर इलाका नहीं बल्कि शहरी इलाका है, बक्सीपुरा इलाका है। तमाम सारे यहाँ पर लोग खड़े हैं, आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर इन भैया के साथ यहाँ पर चर्चा कर रहे थे और यहाँ पर जुड़े हुए थे। और भी कुछ लोगों से हम जुड़ते हैं, महिला भी यहाँ पर है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुमन सिंह नाम है मेरा। सामने देखिए, ये जो घटना हुई है आपके आसपास ही कहीं? हाँ सर, मेरे आसपास है, वो बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत डर, जल्दी से जल्दी इसका प्रशासन देखे। और लोग कह रहे हैं कि दुर्घटना ये वो दिक्कत है, हुपुआ है सर, हुपुआ ने जो सामने देखे उसका हमको जल्दी जल्द कार्रवाई चाहिए। तो अभी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये आपका घर है जहाँ पर अभी ये मामला, ताज़ा मामला सामने आया है और किस तरह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। और अभी आप डरे हुए, सहमे हुए से हैं और तमाम सारी चीज़ें लगातार चर्चाएं बनी हैं। तो ये वही बक्सीपुरा इलाका है जहाँ पर अभी ये मामला सामने आया। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी सुरक्षा खुद से स्वयं करें। अगर कोई आपको कुछ ऐसा संदिग्ध लगता है तो आप पुलिस को तुरंत ही इन्फॉर्म करें और अपनी सुरक्षा पे पूर्ण ध्यान रखें। ये जो घटना घटी है ये हमारे घर के जस्ट बगल में घटी है। ये हमारे रिश्तेदार हैं और मैं इनके घर के जस्ट बगल में रहता हूँ। ये इस घटना से हमारा 5000 का लगभग आबादी वाला मोहल्ला है, पूरा मोहल्ला प्रभावित हुआ है। ये चोरी नहीं है, ये दिन दहाड़े लूट हुई है और हथियार के साथ लूट हुई है। और इसमें हमारे घर के अंदर जो बहू थी वो इतने ज़्यादा डर सहम गई थी कि इसने उसकी बीपी लो हो गई थी, वो घबरा रही थी और उसने अपना बचने का पूरा प्रयास किया। लेकिन इसके बावजूद भी जो चोरी करने आए थे उन्होंने अच्छे से लूट करके उसके बाद गए हैं यहाँ से। अच्छा, उन्होंने कुछ पैसा, कुछ जेवरात, यही सब धूड़ धाड़ के गए हैं। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन? पुलिस की तरफ से जो आश्वासन मिला है, अब देखते हैं उस पर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन कार्रवाई की ठोस मांग करते हैं। गश्ती वस्ती अभी कुछ नहीं चल रही है, बस वही कार्रवाई खाना पूर्ति वाली ऐसी लग रही है, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं कोई कुछ पता ही नहीं है। आज ये दिन दहाड़े की घटना है इसलिए हम लोग को जानकारी हुई है। आते ही वहीं चेयर लगा के कुछ होमगार्ड लोग बैठे रहते हैं। अच्छा, उसके बाद सीटी उटी बजाए और कहीं जाते नहीं हैं, बस अपना टाइम काट के और चले जाते हैं, सो जाते हैं। कोई सर, जो पुलिस है तो कोई मैंने उम्मीदें आदमी छोड़ दिए हैं, कोई मतलब नहीं है। हाँ बिल्कुल, कुछ भी हो। अब बताइए, रात की बात होता तो दिन में 11 बजे पूरा रोड चल रहा है। आप क्या कहते हैं भाई? हम पड़ोसी हैं। अच्छा, जी बिल्कुल सामने घर है। बिल्कुल दिन में 11:30 बजे के हाल है, तो रात में क्या होता है, इससे क्या उम्मीद करेंगे। अब यही है कि पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको चोर को पकड़ के सजा दे। जी आप बताएं। इस चोरी की घटना से पूरा उत्तर प्रदेश प्रभावित है। आज बक्सीपुरा बहराइच में जो चोरी हुई है इसको मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए और सीधे आदेश देना चाहिए कि जो व्यक्ति चोर पकड़े उसको वही जान से मार दो। अगर वो चोर है तो उसको तुरंत वही मार दो, तब इस पर लगाम लगेगी। डर ज़्यादा हो गया आप लोगों को? हाँ, बहुत ज़्यादा डर है। चोर को पकड़कर तुरंत वही जान से मारो। क्या कहेंगे? इस तरह दिन दहाड़े जो हो रहा घटना, इसके लिए अगर सख्ती से नहीं किया जाए तो कामयाबी नहीं मिल पाएगी। इस सब हर जगह पे समस्या हो रही है, तो सब तक पहुंच गई। ये सर पूरे ज़िले में ये अराजकता फैलाई जा रही है। ये सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है। ये किसी बहुत बड़ी साजिश के तहत ये हो रहा है। क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोग ये चाहते हैं कि चोर अगर पकड़े जाएं, उनको सरकार से यही हमारी प्रार्थना है कि हम लोग सभी जागरूक हो, उनको जान से मार दिया जाए। कहीं भी पकड़े जाए, इनको जान से ही मारने में हम लोगों का भलाई है। हम लोग रह सकते हैं, हम लोग जी सकते हैं। हम लोग के अमन में ये बिगाड़ रहे हैं।
तो अभी जो आप हम लोग हिंदू जैसे मुस्लिम सब एक साथ रहते जैसे हैं। कि आप लोग भाई हर आदमी काम करता है, कहीं ना कहीं घर छोड़ के जाता है, तो हमारे बीवी बच्चे हमारे घर में सुरक्षित नहीं है। ये कैसी अराजकता है? ये किसी विशेष लोगों के राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये यही है और कुछ नहीं है। ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। घटनाएं इस तरह नहीं हो रही इतने घटना कभी कैसे हो नहीं रही हैं? अभी तक घटनाएं नहीं हो रही थी, अब कैसे हो रही है इस तरह जगह जगह पे? आप बताएं। अब आप बताइए इतना बड़ा हिंदुओं का पवित्र त्यौहार चल रहा है, बताइए सभी नवरात्र का त्यौहार चल रहा है इतना पवित्र, और सभी हिंदू भाई हमारे जो है मतलब नवरात्र व्रत रहते हैं, बताइए इतने मतलब टारगेट किया जा रहा है हर जगह मतलब। तो हम सरकार से मांग करते हैं इसको 48 घंटे के अंदर अगर इसका पर्दाफाश नहीं हुआ तो हम सभी मोहल्लावासी वहाँ मतलब जिलाधिकारी का ऑफिस घेराव करेंगे और बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे जो पूरा जिला देखेगा। फिर 48 घंटे का मतलब अल्टीमेटम है मतलब जिलाधिकारी महोदय को। अब जिला अधिकारी महोदय दिखाए कि हम क्या करना चाहते हैं, लोगों को कैसे समझाना है, वो जिलाधिकारी जाने। माननीय योगी महोदय से हम ये दरखास्त करेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारी ये प्रार्थना है कि हम अपने इस त्योहारों के महीने में हमारे घर में बीवी बच्चे हमारे सुरक्षित नहीं हैं, हमारी मदद की जाए, हमारी सुरक्षा की जाए, वरना हम डीएम एसपी सभी का घेराव करेंगे। हम सब एकजुट होकर के इस जघन्य अपराध का मुकाबला करेंगे। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विवेक मिश्रा है। अच्छा, अभी यहाँ जो चोरी की घटना दिन में हुई है, जी तो पता चला कि आपको ही सबसे पहला फोन गया था, कैसे क्या हुआ था? जी एक्चुअली मैं सुबह 11 बजे की बात है, एक्चुअली 11 बजे की बात है। मैं घर पे तुरंत थोड़ी देर पहले उठा ही था क्योंकि आज मेरा लीव था मेरा। तो उसके बाद जी मैं ट्रेनिंग फार्मासिस्ट हूँ इसमें CSC चित्तौरा में। तो जस्ट भाभी का फ़ोन आया मेरे पास, उन्होंने वो रो रही थी उस टाइम पे, तो मुझे लगा क्या होगा क्योंकि वो रोती नहीं है ऐसे सडनली। तो आज वो रोई, बोली कि भैया कोई घर में है, तो मुझे लगा क्या हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गया नीचे तो उन्होंने बोला किसी की आवाज़ आ रही है, तो गेट वेट खुला था सारा, तो मुझे लगा कोई है, तो मैं अकेले ही जा रहा था। बट उन्होंने बोला कि कोई गेट खटखटा रहा है, कुछ बोल रहा है उनको कि बाहर निकलो वरना मार देंगे। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो मुझे लगा अकेले जाना सही नहीं है। तो बगल में फिर हमारे एक मिश्रा अंकल हैं, फिर उनको मैंने बुलाया, फिर उनके साथ में हम लोग गए। और जब तक हम लोग गए तो इस बीच में 5 से 6 मिनट हो चुके थे और तब तक वो भाग चुका था, तो मिला नहीं। बट जैसे हम लोग पहुँचे तो वो अंदर से गेट लॉक करी थी, बहुत मतलब वो ट्रबल में थी, बहुत मतलब रो रही थी वो। जी बिल्कुल बहुत डरी हुई थी वो। सर अराउंड देखा जाए तो 5 to 6 पीपल्स तो होंगे आराम से, क्योंकि जी बिल्कुल, क्योंकि जैसी हालत थी रूम की तो उसको देख के लगता नहीं है कि एक आदमी के बस की ये सारी चीज़ें होगी। जी बिल्कुल, और सारे सामान को भी फेंका गया था क्योंकि रास्ते में 3-4 लॉक्स भी हैं, उनको तोड़ा भी गया था। और एक आदमी के करने की बस की बात नहीं है ये सारी, तो एक आदमी कर ही नहीं सकता। ऑब्वियसली 4 से 5 लेंगे, 6 लोग तो होंगे ही होंगे। थैंक यू सर। इस वक्त नवरात्र का टाइम चल रहा है, समय चल रहा है, और जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दुर्गा माता की जो प्रतिमा है वो स्थापित है। यहाँ पर पंडाल में कार्यक्रम चल रहा है। बात की जाए तो यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर ही दिन में करीब 11:30 बजे के वक्त एक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। और किस तरह से अंजाम दिया गया, जहाँ पर घनी आबादी है, अच्छे खासे लोग रहते हैं, वहाँ उस जगह पर उस घर में जाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। और जिनका वो मकान था उनकी वाइफ को मारने की धमकी भी दी गई। समय रहते अगर लोग न पहुँचते तो पता नहीं क्या होता। बात की जाए तो मौके पर सूचना पर CO सिटी व पुलिस टीम भी पहुंची, जहां पर वहां पर उन्होंने तफ्तीश की और तमाम सारी चीज़ें जानी। जी आप लोग बताएं कि यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है, चोरी कहाँ पर हुई? सर चोरी हमारे घर के सामने, मंदिर के सामने 100 कदम पे हुई है। और इतनी दिक्कत मिश्रा भवन के पास हुई है, इतनी मिश्रा भवन जी। यहाँ पर पंडाल कितनी दूर है जहाँ पर माता जी का कार्यक्रम चल रहा है? उसके 100 मीटर दूर है। 100 मीटर दिन में हुआ है? दिन में हुआ 11:30 बजे। दिन में 11 बजे हाँ? दिन में 11 बजे हुआ जी। 11 से 11:30 के बीच में हुई है। हाँ, और एक लेडी थी। कोई आसान नहीं है, चोरी बहुत दिक्कत में, पूरा महिला डरा हुआ है। और जल्दी हमारे निवेदन है कि जल्दी से कार्रवाई शुरू की जाए। और मेरे मोहल्ले में चोरी कभी नहीं लूटा गया है सर। और धमकी भी देते हैं महिला को कि निकलोगे तो मार दूंगा। बताओ कैसी महिला डरी परी भी हुई है। कैमरे के पीछे सलमान, मैं नूर आलम, अर्सी बैरेज। NNY 24/7 न्यूज की खबरों से जुड़े रहने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े और बने रहें NNY 24/7 न्यूज के साथ। NNY 24/7 न्यूज, द स्मार्ट जनरेशन वेब एंड डिजिटल मीडिया।